होती तो पानी कहाँ भरेगा। अब बताओ साहब, एक नल ये लाग एक वो नल तो बाजी तो फिर नल में गाली देते हैं। हम कहाँ जाना, हरजन की कोई सुनाई नहीं है। तो हरजनन के जो को बोलते हैं तो वो दाब डाल के कहते हैं तुमको मारेंगे, ऐसा करेंगे, मेरी खेती में न जाना, नहीं इससे खेती में डालोगे तो तुम्हारे ऊपर मार डालेंगे। लड़का बच्चे तो बाहर कमाते खाते हैं, सब गरीब आदमी हम। तो पहले जमाने में पानी इसमें जाता था तो सब लोग अपने अपने सामने पूर ली, हम लोग पूर ली और इसी पूर के और कहते तुमको नाला देंगे। अब नाला बना दी ने तो उस पटिया डाले, नाली का पानी नहीं करते साहब। हम पंजन का हरजन को बहुत मुसीबत है। ये बारिश के बीच में अगर आते हैं 1.5-2 महीने में तो कुछ यहाँ पे सुधार दिखेगा क्या? नहीं तो वीडियो साहब का चीर हरण यहाँ पे करेंगे, कैमरा आपका लगा हुआ है, आपका मोबाइल, और डंके के साथ कहते हैं कि यही पे एडीओ पंचायत की खिंचाई करेंगे। और आप तो प्रधान है, आप तो एक छोटे से जनप्रतिनिधि है, तो आप ठाट से कहिए कि काम कर रहे हैं यहाँ पर। खाटमपुर का एरिया ये कह सकते हैं मोटे तौर पे। और हम आपको वही बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 58,000 से भी अधिक जो ग्राम सभाओं की स्थिति है, और उनमें सन्निहित जो लगभग 42 से 45,000 जो छोटे छोटे कुर्वे होते हैं, उनमें स्थिति क्या होती है वो आप सभी लोग हमारे कंटेंट में देखा ही करते हैं। ये देखिए कि ये बैजू पुरवा है, और थोड़ा सा कैमरा इधर ले आइए भैया। ये देख सकते हैं कि ये जो नालियां हैं, आप अनुमान लगाइए कि पहला तो एक फ्रेम ये लगाइए कि ये जो रोड है, ये क्या रोड चलने लायक है? ये रोड इस तरह का बना हुआ है कि भगवान भरोसे है, और बारिश का ये जुलाई का महीना चल रहा है। ये जरा जूम कीजिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ये देखते हैं कि नालियों का जो स्ट्रक्चर है, पहले तो दिखा देते हैं, उसके बाद में लोगों का इनपुट भी ले लेते हैं। ये जो नालियों की जो स्थिति है, ये दिखाइए कि इन नालियों को साफ करने के लिए जो ग्राम सभाओं में और नगर पंचायतों में जो सफाई वीर नियुक्त किए गए, जो परमानेंट हैं, उनकी स्थिति तो ये लोग अभी बताएंगे और बताते ही रहते हैं। उनकी स्थिति क्या है? जो परमानेंट हैं उनको सैलरी इतनी मिलती है कि वार्ड से 10,000 रुपए में एडॉक पे प्राइवेट में सफाई कर्मियों को रखते हैं, और उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण का मतलब ये हुआ कि उनसे काम लेते हैं और उसके एवज में पैसा बहुत कम देते हैं। आ जाइए भैया, फ्रेम बढ़ाइए थोड़ा सा, और ये देखते हैं बैजू पुरवा के जो कर्मवीर यानी कि जो भी प्रधान जी होंगे। और इस ये ब्लॉक कौन सा है भैया? भीतरगांव। और भीतरगांव ब्लॉक के जो कर्मवीर यानी कि पराक्रमी जो बीडीओ साहब हैं और एडीओ पंचायत जो होंगे, उनको तो ये ऐसी रोड दे करके उनको शर्मानी चाहिए। जो रास्ता है वो हम तय नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ से आगे जाने में कीचड़ है और यहाँ पे जाया नहीं जा सकता है। हम इसलिए नहीं जा सकते हैं कि हम इवन 10 मिनट के लिए आए हुए हैं, 10 मिनट में हम यहाँ से निकल भी जाएंगे। परंतु ऐसा कैमरा घुमाइए, ये लोग जो वासिंदे हैं बैजूपुरवा के, इस गली के, ये जो वासिंदे हैं, ये जो आवास इनके बने हुए हैं, ये कब तक इस गली के आगे नहीं जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। नहीं और आगे चलो तुम, जी जी जी, अच्छा तो ये निकलने लायक, ऊपर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप लोग देखिए, ऐसे ही सरकारों में बैठने वाले लोगों के लिए ये बात आती है कि जो ग्राम्य विकास मंत्री जी हैं, भारी भरकम पैकेज है मंत्री जी का, और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो बड़ी बड़ी सैलरी उठाते हैं, और ऐसे गांव के जो लोग होते हैं वो उनके लिए रास्ता जो है वो भी सुगम नहीं मिल पाता है। और नालियों की स्थिति देखिए, नालियों की स्थिति ये बता रही है कि भीतरगांव ब्लॉक के जो बीडीओ साहब हैं, इनके आगे नाम, इनके पद के आगे साहब लगाना भी बेईमानी है, क्योंकि ये तो पब्लिक के नौकर हैं। तो ये स्थिति देख लेते हैं कि बारिश का महीना है और ये सीसी रोड की दशा क्या है, या रोड गायब है, ये दे सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश है, इधर आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ के जो सड़कें हैं वो खड्डा मुक्त हैं, परंतु वास्तविकता ये है आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति ये है, अधिकांश गांव में ये है कि आप खड्डों में सड़क ढूंढते रह जाएंगे, सड़क आपको फिर भी नहीं मिलेगी। और ये अनुमान लगाइए आप ये देख सकते हैं कि नालियों की क्या स्थिति है। और ये वो बड़े नाले हैं, ये देखिए, ले आइए कैमरा इधर ले आइए भैया, ये वो बड़े नाले हैं जहाँ पर कहते हैं कि ग्राम सभा की निधि में पहले 100 रुपए आते थे, उसमें 40% यानी कि 40% जो पैसा है वो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के हिपोक्रेट्स जो सदस्य से लेकर के अध्यक्ष बनते हैं उनकी जेबों में चला जाता है। वो कैसे जाता है? ये देखिए, ये ऐसे जाता है कि ऐसे ही गांव में लगभग 42 से 45 हजार गाँव में
स्थिति यही रहती है कि नाले जो छोटी छोटी नालियां हैं और जिनकी निर्माण की, जिनकी मरम्मत की जिम्मेदारी क्षेत्र पंचायत से लेकर के जिला पंचायत को दे दी गई, तो कानपुर नगर की जो जिला पंचायत अध्यक्षा हैं उनके लिए भी सर्व करने की बात आती है कि अधिकांश गांव की यह स्थिति है कि गांव की जो सड़कें हैं वो चलने लायक नहीं है। और ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, ये समझ सकते हैं। थोड़ा सा जूम कीजिएगा और ये दिखाइए, ये बैजूपुरवा की स्थिति नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव की स्थिति है जिसमें सरकार दावा करती है कि विकास जो है वो विकास की गंगा जो है उसकी जो धारा है वो बहुत ही तीव्र है, परंतु ऐसे गांव के जो लोग हैं, पीछे दिखाइए, ऐसे जो गांव के लोग हैं वो विकास की एक बूंद के लिए भी तरसते हैं। गांव समाज की गड़ैया तो पहले जमाने में पानी इसमें जाता था तो सब लोग अपने अपने सामने पूर ली, हम लोग चमारे कोई यादव भाई पूर ली ऐसी पूर के और कहते तुमको नाला देंगे। अब नाला बना दी ने तो उस पटिया डाले, नाली का पानी नहीं करते। साहब हम पंजन का अर्जन को बहुत मुसीबत थी कि रात बिरात काम काज है तो ना हम गाड़ी निकाल सके, ना हम पहिया वाहन उठा सके, कोई हमारे कोई जरूरत नहीं है। नल लगे तो बने अपने हर जनन के नल लगे तो कोई उधर पानी भरे तो उधर न भरे ना, इधर दल भरो तो हम लोग कहाँ पानी, बिजली नहीं आती तो हम पानी कहाँ भरेगा। अब बताओ साहब, एक नलिया लागे एक वो नल तो बाजी तो फिर नल में गाली देते हैं। हम कहाँ जाना, हर जन की कोई सुनाई नहीं। यादव बस्ती है तो हर जनन के जो को बोलते हैं तो वो दाब डाल के कहते हैं तुमको मारेंगे, ऐसा करेंगे, मेरी खेती में न जाना, नहीं इससे खेती में डालोगे तो तुम्हारे ऊपर मार डालेंगे। लड़का बच्चे तो बाहर कमाते खाते हैं, सब गरीब आदमी हम। खेती हाँ मार दिया काल उसे मारे हैं तो वो केस में सब इतनी औरतें खड़ी रहा तो पूरा हर जन भर रहा तो को न बोला तो क्या हमसे क्या मतलब भाई, वही जाने उनका काम जाने भाई, को किसी के बीच में बोलन नहीं है। हम साहब ये अपन नाले के हिसाब से हम बयान करते हैं कि हम कार्रवाई। तो आपके कहने का मतलब यहाँ आप लोगों के साथ भेदभाव होता है? हाँ, ये पानी नहीं निखरेगा, कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही आगे का कि कैसे पानी निकलेगा। नहीं उठा रहा है। सफाई कर्मी कभी नहीं आता है? आता है तो बस ऊपर ऊपर उधर का मतलब क्या हुआ, उधर क्या इधर आता है कभी कभी। हाँ। तो को जाने पाओ को नहीं जाने पाओ तो ऐसे सफाई के बच्चा नाली नहीं साफ, यहाँ की नाली साफ नहीं होती है। ऐसा क्यों, आप लोग वोट नहीं करते? करते हैं, कहते हैं उनसे तो कहते हैं कि कर देंगे। अच्छा, सफाई कर्मी प्रधान जी का नंबर आप लोगों के पास है क्या? जरा मिलाइए जरा। प्रधान जी क्या तो वोट नहीं जिनको आपकी यहाँ की ये दशा है, आप लोग कैसे रहते हो यहाँ पे? विकास में भी भेदभाव होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और इसमें भेदभाव होता है, ये जो है आप लोगों के साथ नहीं, वो इशू नहीं है। देखिए एक चीज है, हम लोग पहले हिंदुस्तानी है, वो तो बोलने के लिए आ जाता है। हाँ, नमस्कार प्रधान जी। ये बैजूपुरवा के प्रधान जी हैं? अरे प्रधान जी, आप लोग इतनी मेहनत करते हो और आपके गांव की स्थिति बड़ी गड़बड़ है प्रधान जी। अभी बारिश का स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है। अविनाश वाजपेयी हमारा नाम है प्रधान जी, और मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। कानपुर देहात में हमारा निवास है। हम बस आपके गांव में आए थे, अपनी रिश्तेदारी में आए थे। हम ये कह रहे थे कि आपके गांव में पिछड़ा इतना, आपका गांव जो है सड़कें चलने लायक नहीं है, नालियां बिल्कुल बजबजा रही हैं। क्या एडीओ पंचायत और वीडियो जो हिपोक्रेट्स बैठे हुए हैं सुनते नहीं क्या आप लोगों की? आप खुल के बताइए। जी जी जी, हम तो साफ नहीं करें, हम सफाई कराई अभी, जेसीबी लगे मैं करवाया और कम से कम 10-15 दिन बराबर लेबर लगे रहे इसमें, और सफाई होने के बाद भी तुरंत यही काम है। उसमें दारू पी के उसी में बोतल डालना, वहीं पे खाने की सब कागज जूठन डालना, उसी में गोबर डालना, सब झाड़ के। तो देखिए ना यही हाल है पूरे उसमें गाँव में। तो सफाई कर्मी, हर गाँव का हाल है। सफाई कर्मी आते हैं रेगुलर, बोतल डालना, गोबर डालना, कूड़ा डालना। अच्छा, ये जो सड़कें जो आपके जो क्या बोलते हैं जो गलियां हैं प्रधान जी, इसमें मिट्टी का भराव नहीं किया गया, ये ढलान बहुत ज्यादा, मतलब क्या है कि नालियां और सड़क का जो तल होता है ना वो इक्वल है, जबकि होना चाहिए जो सड़क की जो रोड की जो जी 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 तो 3 वर्ष में तो ये कब तक बन जाएगा भाई साहब? अभी पैसा नहीं आ रहा, मानते हैं आप?
ये कौन एडीओ पंचायत आपसे कह रहे थे कि पैसा नहीं आ रहा है? हाँ, रिजेक्ट क्यों हो गई? रिजेक्ट नहीं, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें ये जो नालियां बनने का था उसमें रिजेक्ट क्यों हो गया? हाँ, तो ये क्या मान के चलें, ये बारिश के बीच में अगर आते हैं 1.5-2 महीने में तो कुछ यहाँ पे सुधार दिखेगा क्या? नहीं तो वीडियो साहब का चीर हरण यहाँ पे करेंगे, कैमरा आपका लगा हुआ है आपका मोबाइल, और डंके के साथ कहते हैं कि यही पे एडीओ पंचायत की खिंचाई करेंगे। और आप तो प्रधान है, आप तो एक छोटे से जनप्रतिनिधि हैं, तो आप ठाट से कहिए कि काम कर रहे हैं यहाँ पर। एक करोड़ मिल जाएगा, 80 लाख आप पॉकेट में डाल लेंगे अपने। अरे 1 करोड़ मिल जाएगा तो 80 लाख तो आप पॉकेट में डाल लेंगे। कि आपके गांव में जब लोग, कोई भी व्यक्ति मेरा जैसा आ जाए, ये करे कि प्रधान कर्मठ है, ये ना कहे कि प्रधान बहुत नाकारा आदमी है। तो बस यही है बस। जी जी जी, चलिए ठीक है, हम व्यक्तिगत में बहुत नहीं जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। तो ये प्रधान जी बोल रहे हैं, उनका राजनीतिक रूप से आखिरकार प्रधान जी हैं और इलेक्ट होते हैं तो राजनीतिक रूप से थोड़ा सा जवाब देंगे, इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन सवाल तो यही आता रहेगा कि ऐसे जो भी कास्टिज्म की बात कभी नहीं की जाती है, परंतु सत्य यह है कि कास्टिज्म के आधार पे इंडिया में पॉलिटिक्स यानी हिंदुस्तान में राजनीति कास्टिज्म के हिसाब से ही चलती है। सब ने अपने अपने झंडे पकड़ लिए और इसका परिणाम ये आता है कि इस तरह की जो गलियां होती है उसमें आजादी के 78 वर्ष के बाद भी आदमी ऐसे ही चलने को मजबूर है। क्यों? हमने अपने अपने झंडे तय कर लिए। अधिकारी जो है वो सुनते नहीं है। अधिकारी अगर सुनने लगेगा तो फिर ये इस तरह की जो रोड है ये नहीं मिलेगी। सब लोग आते हैं। अब बारिश में अगर कोई रिश्तेदार आपके यहाँ हमको लोग खुद नहीं करते हैं, कितना परेशान इसी नहीं करते हैं, परेशान होते हैं, कहते हैं लेकिन जब बनेगी जब बनेगी। आपके गांव की यही समस्या है कि और भी कुछ? नहीं, ये एक 8 गली है, बाकी सब पीछे रोड है। अच्छा, बाकी सब पूरी सब पीछे रोड है, केवल यही एक गली है, एक और उधर है बस। क्या सुनना है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। तो ये राकेश कुमार जी हैं। और क्या कहेंगे चाचा? कुछ नहीं कहना चाहते? और क्या कहेंगे? आगे और भी है, क्या कहेंगे भैया? गांव के बारे में क्या कहेंगे? आपका गांव इतना पिछड़ा है, आप युवा हैं, बताइए। आपकी तरफ गड़बड़ है थोड़ा सा, आपकी तरफ सही है। तो ये भी होता है कि उनकी तरफ सही है, जिनकी तरफ सही है वो सही बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, परंतु जिनकी तरफ नहीं सही है वो क्या बोलेंगे? आपकी तरफ कैसा है? रोड नहीं बनी है, आपकी तरफ रोड नहीं बनी है। तो कहीं रोड बनी है, कहीं रोड अच्छी स्थिति में नहीं है, और कहीं रोड अच्छी स्थिति में है। तो वो अपना गांव के जो लोग हैं वो अपनी बात कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? इधर लाओ फ्रेम जरा भैया, क्या कहेंगे? आपका गांव इतना पिछड़ा क्यों है विकास में? ये जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो पार्टी में रहता है। अब हम क्या बताऊं सर? नहीं, आप बता दो, आप बताओ। अब काम है ना, वही तो कैसे पिछड़ा तो रहा है। काम नहीं होगा, ये है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? 3 साल पिछड़ा क्यों है आपका गाँव? 3 साल आपका गाँव इतना पिछड़ा क्यों है? चालक हमारे पिछड़ा है। क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? गांव आके बढ़ा है, बस यही कहते हैं। क्या कहते हैं कि अच्छी गली हो, बस आने जाने में दिक्कत न मिले। बस क्या कह रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई? ये चाला है, ये दिख रहा है, ये हाँ जो दिख रहा है हो जाए, इसका ने रास्ता बन जाए तो अच्छा हो जाए, आदमी आने जाने में आराम हो जाए सभी को। ये भावनाएं आदमी आएगा, ये भावनाएं गांव की लोगों की रहती हैं। प्रत्येक गांव की यही स्थिति है। कहीं कहीं विकास होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा धीमा होता है, और कहीं पूरी तरह से ओट में चला जाता है। यानी कि जी 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 कहिए। रात बिरात कोई निकल सकता है यहाँ? हाँ? रात बिरात कोई निकल सकता है? सवाल तो वही है, इसीलिए तो आए। कोई भी रिश्तेदार आ जाए, कोई गांव का रात बिरात यहाँ निकल सकता है? अच्छा, कुछ गलियां ऐसी हैं कि जहाँ पे रात बिरात आदमी निकल सके? हाँ, कुछ गलियां हैं। हाँ, कुछ गलियां हैं और कुछ बहुत खराब गलियां हैं। ठीक है, उस विषय में अधिक जाना ठीक नहीं रहता है। बाकी यह है कि कुछ गलियां ऐसी होती हैं, गांव का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जहां पर कार्य योजनाएं बनती रहती हैं, और कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां पर कार्य योजनाएं बाद में बनती हैं और काम वहां पर पहले हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे गांव के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? और ऐसे जो हिपोक्रेट्स, जो नौकरशाही के, जो एक तरह से कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर ब्लॉक्स में और तहसील में यानी कि राजस्व विभाग में जो नाकारा अधिकारी रहते हैं, उनके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और बैजूपुरवा यानी कि
क्षेत्र से, घाटमपुर क्षेत्र से, वैजुपुरवा गांव से आप लोग देखते रहिए अपना वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।